हेलो जी, वेलकम वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे बासित अली, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं और जूनियर टीम को भी कोच कर चुके हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने जो 3 डिमांड्स अपनी की थी। पहली डिमांड ये थी कि मुझे जो है वो पूरे 2 साल का टेन्योर दिया जाए और इस 2 साल में प्रॉपर तरीके से मुझे दिया जाए और मुझे इन 2 सालों में बिल्कुल भी कोई हटाया ना जाए। दूसरा इन्होंने डिमांड ये रखी थी कि मुझे फुल अथॉरिटी दी जाए कि मैं चूज़ कर सकूं कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा टीम में होगा, कौन टीम में नहीं होगा। ये अथॉरिटी मुझे दी जाए। तीसरी चीज़ जो उन्होंने डिमांड की वो ये थी कि वर्ल्ड कप हारने के बाद मुझसे अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी। ये 3 डिमांड्स बाबर आजम ने रखी थी और बासित अली के मुताबिक ये बात ही गलत है। बाबर आजम ने कोई डिमांड नहीं रखी थी और उसने कैप्टनसी भी नहीं डिमांड की थी, बल्कि जो नया आने वाला कोच है उसने ये डिमांड रखी कि बाबर आजम कैप्टन होगा तो मैं कोचिंग करूंगा पाकिस्तान टीम की, अदरवाइज मैं कोचिंग नहीं करूंगा। यार ये बात कोई कहने वाली, कोई समझने वाली है? जिसका जो मूड होता है वो बात कह देता है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कोच कौन बनेगा। गैरी कर्स्टन का नाम आ रहा था, वो आ रहा है रेड बॉल क्रिकेट के लिए, और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आ रहा है जैसन ग्लेस्पी का नाम, कि वो शायद जो है वो कोच बनेंगे। जैसन ग्लेस्पी और गैरी कर्स्टन दोनों का क्या लेना देना यार बाबर आजम से? या अगर तो ये हो कि बाबर आजम ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हों पास्ट में, तो ये समझ में आता है कि आने वाला कोच जो है वो ये डिमांड करे कि बाबर आजम कैप्टन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी कोच, दुनिया का प्रोफेशनल कोच, इस तरह की अहमकाना स्टूपिड डिमांड करता ही नहीं है भाई। कोई कोच ये इंटरनल मैटर्स में, जो प्रोफेशनल होता है इंटरनल मैटर्स में पढ़ता ही नहीं है। उसका काम ये नहीं है कि कोच उसका कि कौन कैप्टन बनेगा कौन कैप्टन नहीं बनेगा। उसका काम ये होता है कि टीम को जो खामियां हैं, जो स्ट्रेटजी बनानी है वो बना के दे टीम को। देखें, टीम की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की नहीं। वो एक जो भी कोच बनेगा वो एक प्लेयर को कोच करने नहीं आ रहा है, वो पूरी टीम को कोच करने आ रहा है। टीम को कोच करने का मतलब वो पूरी टीम का कोच है, वो किसी एक खिलाड़ी का कोच नहीं है। तो ये कहना कि वो डिमांड कर रहा है कि भाई बाबर आजम होगा तो फिर मैं अपनी एक्सपर्टीज दे सकूंगा, वरना नहीं दे सकूंगा। कोई बहुत ही, मैं कहना नहीं चाहता, उल्लू का पट्ठा कोच आ रहा है कोई, अगर कोई इस तरीके की डिमांड रखता है। आप फिर उसके अंदर कोचिंग स्किल्स है ही नहीं अगर वो इस तरीके की डिमांड रखता है। क्या बात कर रहे हैं यार? मतलब जिसका भी जो दिल होता है वो बात कह देता है। ये बाबर आजम की एक्चुअल डिमांड थी। बाबर आजम को लाना, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी पर्सनल चॉइस है, इसीलिए जो है वो ला रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम रिकंसिडर करेंगे कैप्टन को। इसका मतलब ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, शाहीन जो है वो मोहसिन नकवी साहब की गुड बुक्स में नहीं है। वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको उनका कम्युनिकेशन गैप था शाहीन के साथ, और शाहीन को वो कोच एज अ कैप्टन कंसीडर नहीं कर रहे थे जिस मोमेंट वो पीसीबी के चेयरमैन बने। पाकिस्तान में ये होता है कि जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपने मतलब का कैप्टन लेकर आता है। वो जो सोच रहा होता है वो ये बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ तो कैप्टन भी यही होना चाहिए। तो मोहसिन नकवी जो हैं वो ये समझते हैं कि बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि इस पर टीम का क्या असर पड़ेगा। इसको सिर्फ एक सीरीज़ शाहीन को दी है, इसको कम से कम 2-3 सीरीज़ दी जाती। वर्ल्ड कप करीब है, टीम में जो है वो ग्रुपिंग ना हो, इंतशार ना हो, रिफ्ट ना आए। ये तमाम चीज़ों को उन्होंने साइड लाइन किया और बाबर आजम को कहा कि भाई मैं चूँकि सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कैप्टन होना चाहिए तो आपको कैप्टन होना चाहिए। तो जब ये उन्होंने डिमांड रखी तो बाबर आजम ने कहा कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि ठीक है, आप अगर चाहते हो तो पहले मुझे हटाया था, अब आप ला रहे हो, ठीक है भाई, आप जो है वो अब मैं ही अब ये मेरी डिमांड्स हैं, अगर आप चाह रहे हो तो फिर ये मेरी डिमांड्स मान लो, मैं जो है वो कैप्टन बन जाऊंगा। तो ये इन्होंने डिमांड्स रखी। लेकिन ये कहना कि भाई जो नया कोच आ रहा है वो जो है उसने ये डिमांड की है, बहुत फजूल सी बात है, बहुत ही फजूल बात है। कोई भी प्रोफेशनल कोच जो है वो इस तरीके की डिमांड्स नहीं करते। ये बाबर आजम की पर्सनल चॉइस थी। बाबर आजम ने जो ये हरकत की है कैप्टनसी लेने की, इससे टीम को बहुत शदीद नुकसान होगा। मैं नहीं कह रहा
जितने भी एक्सपर्ट हैं यार क्रिकेट के, जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, सब के सब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम का ये जो टाइम, जिस टाइम उसने कैप्टनसी ली है, यकीनन शाहीन आफरीदी को इस चीज़ का रंज होगा, इस चीज़ का गम होगा, इस चीज़ का उसको जो है वो दिल में उसके जो है ना मलाल ज़रूर होगा कि बाबर आजम ने ये किया क्यों है और उसने क्यों बैक स्टैबिंग की है, उसने क्यों खंजर घोंपा है, उसने क्यों इस तरीके की हरकत की है। ये चीज़ें हैं जो कि इंसान है, फितरत है, रहेगी। शाहीन आफरीदी के दिल में ये बात रहेगी, वो कितनी ही स्टेटमेंट दे दे कि भाई इस तरीके से नहीं है और हम तो एक हैं, हम तो ये हैं, हम तो यूँ हैं। नहीं भाई, इंसान है, उसके दिल में ये बात रहेगी। तो इससे टीम में ग्रुपिंग बनेगी, जब ग्रुपिंग बनेगी तो हम बुरे तरीके से हार के आएंगे, और जब हम हार के आएंगे तो फिर वापस यही डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि क्या बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए। और उस वक्त जब बाबर आजम से कैप्टनसी ली जाएगी तब यार क्या होगा, मतलब हमें क्या बोलूँ इसके बारे में, कोई मैं हार्श वर्ड्स बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ जब आपको आपसे ले ली गई थी तो फिर आप क्यों वापस ले रहे हो उसको, जब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपने कोई टूर्नामेंट नहीं जितवाया है, आपकी किस्मत में टूर्नामेंट जीतना शायद नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हो यार। अपनी बैटिंग पर फोकस करो, बैटिंग से जितवाओ, लोगों के दिल जीतो, लेकिन क्या कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी।